प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है। साथियों, हमारा जीवन इस प्रकार का हो गया है कि हमारे जीवन से श्रम, मेहनत विदा हो रही है। हम लोग आराम तलब ज़िंदगी जीना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ज़माना धीरे धीरे ऐसा आ रहा है कि ज़्यादा मेहनत करने वाले को हीन दृष्टि से लोग देखते हैं और जिनकी आराम तलब ज़िंदगी है, जिनको हम बोल रहे हैं इनको कुछ काम करना नहीं पड़ता, उनको बड़े ही श्रद्धा के साथ ये समाज देख रहा है, जो कि बहुत हानिकारक साबित हो रहा है। पश्चिम का एक विचारक हुआ है, उसने लिखा है, अल्वेयर कामू, अल्वेयर ने लिखा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग प्रेम भी नौकरों से करवाएंगे। यानी कि किराए के प्रेमी रखे जाएंगे और अपने बदले का प्रेम भी नौकरों से करवाया जाएगा कि जाओ, मैं किसी काम में बिजी हूँ या खाली बैठा हूँ, मेरे पे इतना टाइम नहीं है, तुम जाओ प्रेम करके आओ। और यह स्थिति धीरे धीरे बनने भी लगी है। किराए के प्रेमी जापान में खूब मिल रहे हैं। पैसा दो, प्रेमी को बुलाओ, बातचीत करो और निकल लो। तो यह दशा हो गई है क्योंकि हम अपने बहुत सारे काम पैसे में करवा लेते हैं, क्योंकि पैसे ने हमें सुविधा इतनी दे दी है कि जीवन का मूल्य खो रहा है। श्रम से आदमी जी चुरा रहा है और जिसको हम आराम तलब ज़िंदगी कह रहे हैं, उसने हमारे जो बायोकेमिकल स्ट्रक्चर है, हमारा जो शारीरिक संरचना है, शारीरिक गठन है, या जिस चीज़ के लिए हम तैयार हुए हैं या पैदा हुए हैं, वो चीज़ हमारी ज़िंदगी से छीन ली है। इसलिए आजकल व्यक्ति काम ना करने के कारण मर रहा है, श्रम ना करने के कारण मर रहा है। बहुत ज़्यादा श्रम करना और बिल्कुल भी श्रम ना करना, दोनों ही आदमी को मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं। जानवर हैं, अपना भोजन खाते हैं। हालांकि जानवर भी वो बीमार हैं जिनको मनुष्य ने बांधा हुआ है। जो जंगल में गायें चर रही हैं, डांग के जंगल में हम देखते हैं कि गायें 5-5, 10-10 किलोमीटर घूमती हैं और अपना भोजन पाती हैं, बीमार नहीं पड़ती। तो मनुष्य ना तो खुद श्रम करता है और जिन जानवरों को उसने बांध लिया है ना उनसे श्रम करवाता है, तो इसलिए मनुष्य बीमार होकर मरता है। वास्तव में हमारी ज़िंदगी और परिश्रम दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारा जो शरीर है ये श्रम करके ही स्वस्थ रह सकता है, लेकिन वर्तमान में इस प्रकार का मामला बनाया जा रहा है या बन रहा है कि श्रम मत करो, जितना आराम तलब हो जाओ उतनी ज़्यादा तुम बड़े माने जाओगे, उतने ज़्यादा अच्छे माने जाओगे। यहाँ तक कि पेशाब करने को भी कुछ लोग शायद भविष्य में स्कूटी यूज करेंगे। सब्जी लेने जा रहे हैं, सब्जी की मार्केट आधा किलोमीटर है या 15 मिनट का रास्ता है, तो स्कूटी या बाइक पड़ जाएंगे या किसी से मंगा लेंगे। तो साथियों, ये चीज़ लोगों को मार रही है। लोग कहते हैं हमारे पास स्वामी जी टाइम नहीं है। सच्ची बात यह है कि उनकी जीवन शैली देखो ना, पूरा टाइम ही टाइम है, लेकिन मानसिकता वो नहीं रही है। कन्फ्यूशियस, चाइना का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ, वो किसी गांव में गया तो उसने क्या देखा कि एक बूढ़ा पानी खींच रहा है, बहुत बूढ़ा, कुएं से, और रस्सी से पानी खींच रहा है। तो कन्फ्यूशियस ने कहा, यार अजीब आदमी है, पानी खींचने के लिए तो घोड़े भी हैं, अभी ऊँट भी हैं, ये खुद ही पानी खींचे जा रहा है। तो कन्फ्यूशियस ने कहा, बाबा, बोले आप इतनी उम्र में पानी खींच रहे हो कुएं से, आपको देखकर कष्ट हो रहा है। तो बूढ़ा बोला, भाई कन्फ्यूशियस से बोला, आराम से बात कर, बहुत धीमे से बोल। बोले क्यों? बोले अगर मेरा लड़का सुन लेगा तो निकम्मा हो जाएगा। बोले वो मुझे भी मालूम है कि पानी खींचने के लिए मशीनें आ गई हैं या ये घोड़े आ गए हैं, लेकिन जितने भी ये सुविधाएँ आई हैं ये हमारे शरीर के श्रम को नष्ट करने वाली हैं, और मैं ये आदत अपने लड़के को नहीं डालना चाहता। तो इसलिए शारीरिक श्रम कीजिए, अपने छोटे छोटे काम खुद से करने की कोशिश कीजिए। आप ये देखिए कि आप शरीर को कहाँ बिजी रख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा श्रम करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा जो श्रम करते हैं और बहुत कम जो श्रम करते हैं, ये दोनों ही घातक है। हमें मध्यम श्रम यानी सम्यक मार्ग का अनुसरण करना है। देखो, अफ्रीका के जो ट्राइबल्स हैं ना, भारत के ट्राइबल्स की तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अफ्रीका के ट्राइबल्स की बात कर रहा हूँ। आज भी वो खानाबदोश ज़िंदगी जीते हैं और वो कभी बीमार होकर नहीं मरते, क्योंकि वो शारीरिक श्रम करने की आदत उनको बहुत ज़्यादा है। वो शारीरिक श्रम करते हैं। हमारा खेतीहर किसान है, किसान लोग भी हमारे अच्छा श्रम करते हैं। हालांकि धीरे धीरे मशीनीकरण ने कहीं ना कहीं उनको भी
ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया है। अच्छा, अति अब जितने रेसलर्स हैं, ये जितने कुश्ती करने वाले हैं, वेट लिफ्टिंग करने वाले हैं, जो हद से ज़्यादा अति करते हैं, ये अंत में बहुत ज़्यादा पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आप किसी भी रेसलर को देख लीजिए, बड़े बड़े पहलवानों को देख लीजिए, ये घुटने का दर्द, कमर दर्द, क्योंकि एक टाइम था कि बहुत मेहनत कर रहे थे और एक टाइम ये रहता है कि बिल्कुल मेहनत छूट जाती है। तो हमको ऐसा कोई काम नहीं करना कि हम एक लेवल पर अति पर पहुंच जाएं, बाद में उस अति को टच ना कर पाएँ। हमको उतना ही श्रम करना है कि उस श्रम को हम ज़िंदगी भर कर सकें। यानी कि कोई एक्सरसाइज है, कोई व्यायाम का तरीका है, हल्की दौड़ है, पीटी है, योगासन है, प्राणायाम है, तो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं और लगातार उसको कर सकते हैं। सुबह से शाम तक एक लिस्ट बनाइए और उसमें ये देखिए, उस लिस्ट में ये देखिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपको, आपके शरीर को फ्रेश रखने में मदद करे। तो भगवान गौतम बुद्ध ने एक वाक्य दिया था, सम्यक व्यायाम, लेकिन व्यायाम गायब है। बौद्ध भिक्षु शारीरिक व्यायाम पर इतना ध्यान देते नहीं है। तो आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में श्रम ढूंढिए, परिश्रम ढूंढिए और कोई ऐसी चीज़ ढूंढ निकालिए, या पूरे दिन में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो शरीर को इन्वॉल्व करने वाली हों, क्योंकि हमारे शरीर की शारीरिक ऊर्जा को मुक्त करने के लिए किसी न किसी श्रम की ज़रूरत होती है। अगर हम इसको श्रम नहीं देंगे तो ये हमको हॉस्पिटल पहुंचा देगा। अगर हम शरीर को काम नहीं देंगे तो ये हमको काम दे देगा कि तुम अब लेटे रहो। तो परिश्रम करने की आदत डालिए और सम्यक परिश्रम कीजिए और इस शरीर को यथावत उपयोग कीजिए। और योग, आसन, योग, प्राणायाम एक सम्यक तरीका है शरीर की ऊर्जा को प्रयोग करने का और अतिरिक्त ऊर्जा को मुक्त करने का, ताकि आप सुंदर, युवा, बलवान, निरोग बने रहें। तो सुबह शाम तक एक लिस्ट तैयार करो मेरे कहने से, और छोटी छोटी चीज़ें देखो कहाँ पर आप शरीर का प्रयोग कर सकते हो लेकिन नहीं कर रहे हो। और शर्म मत कीजिए, आलस्य मत कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए ताकि आपको पसीना आ जाए और हल्का महसूस हो, लेकिन उसमें ध्यान रखें अति ना हो। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेहनत करना। प्रणाम।